सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। देखिए हम लोग प्रश्नावली 3.6 के सेकंड प्रश्न जो है 3 है आपके, इसमें 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों को करेंगे और आपका जितना भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। लगभग समझ लीजिए कि परीक्षा में आपका पूछा गया प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला वाला प्रश्न आपका क्या कह रहा है देखिए कि ये जो प्रश्न है मैंने आपका उदाहरण नंबर जो आप लोगों का शायद 19 था उसको मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो उससे ये जो प्रश्न है ना समझ लीजिए कि एकदम वैसा ही है, बल्कि उसके कंपेयर में ये क्या है, आसान ही है। क्या बोल रहा है देखिए कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल वो 2 घंटा में कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये बात हमसे कह रहा है, तो इस बात को आप समझिए। जैसे कि मैं मान लेता हूं, देखिए इस बात को मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये तरीके से समझ लीजिए आपकी नदी है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं आपका ऐसे पानी है। ठीक है, अब ये ऋतु है कि नहीं है, तो क्या कर रहा है देखिए, नदी क्या है, इधर की तरफ बह रही है भाई, नदी भी क्या हो रही है, इधर की तरफ बह रही है भाई, ये नदी भी इधर की तरफ बह रही है और ये जो ऋतु लड़की है वो भी क्या है, इधर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, बात समझ में आया। मान लेते हैं आपकी एक तरीके से, ठीक है, ये आपका तैर रही है इस तरीके से, कोई दिक्कत है। ये जो है ये क्या है, ये भी इधर की तरफ जा रही है और ये पानी भी क्या हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत है। अब हम मान लेते हैं कि ये इधर की तरफ जो है x किमी प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, x किमी प्रति, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है x किमी प्रति घंटा है और ये जो पानी बह रहा है इसकी जो स्पीड है आपका y किमी प्रति घंटा है। यहां तक बात समझ में आया। एक बात बताइए कि अगर ये ऋतु जो है x किमी प्रति घंटे की चाल से चले, पानी एकदम शांत हो, तब तो वो x किमी प्रति घंटे की चाल से चलेगी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पानी भी उधर की तरफ बहना स्टार्ट कर दे तो ये बात बताइए इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी ना। और वो स्पीड कितना बढ़ेगी, जितना इस पानी के बहने की स्पीड होगी। बात समझ में आया कि नहीं है। आप अगर हम ही हो, पानी शांत जल में हम क्या कर रहे हैं, तैर रहे हो, लेकिन अगर पानी हमको उधर ही की तरफ बहने लगता है तो हमें तैरने में क्या होता है, आराम होता है और हमारी स्पीड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी भी हमें आगे बढ़ने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ऑब्वियसली बात समझ में आया। तो ये भी इधर की तरफ जा रही है और ये भी इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना भाई। ये ऋतु भी इधर की तरफ ही जा रही है और पानी भी इधर की तरफ जा रहा है, तो इधर आपका तब टोटल चाल क्या हो जाएगी भाई, यहां पर तो दोनों चाल क्या हो जाएगी, x प्लस y किमी प्रति घंटा। पहला स्थिति ये हो सकता है। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है देखिए कि पानी इस तरीके से आपका बह रहा है, ठीक है, इस तरीके से बह रहा है, कोई दिक्कत है। अब पानी जो है आपका इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो ऋतु है इस बार ये क्या कर रही है देखिए, इधर की तरफ आ रही है। बात समझ में आया। पहले कंडीशन में ये जो थी आपका इधर की तरफ जा रही थी, लेकिन सेकेंड कंडीशन में पानी तो इधर की तरफ जा रहा है ना, और इसकी चाल क्या है आपका, y किमी प्रति घंटा है और इसकी चाल मान लेते हैं हम लोगों ने x किमी प्रति घंटा है। पानी इधर की तरफ जा रहा है भैया और ऋतु इधर की तरफ आ रही है। बात समझ में आया कि नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो पानी जिस स्पीड से जा रहा है इसको अवरोध पैदा करेगा कि नहीं करेगा, रोकने का प्रयास करेगा ना, कि भाई अगर ये पानी आपका इधर बह रहा है और ये इधर आ रही थी, ये जो पानी जिस स्पीड से जा रहा है ना उतनी स्पीड इसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा, भाई उसकी स्पीड ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी ना कि नहीं होगी। तो इस स्थिति में जो चाल हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा, x माइनस y किमी प्रति
घंटा। एग्जाम्पल में मैं बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। तो अच्छा, मैं x माइनस वाई क्यों कर रहा हूं भाई? आपके दिमाग में आ गया होगा y माइनस एक्स में आपने क्यों नहीं किया? मन में तो आया होगा ना भाई, यहां पर x प्लस वाई कर दें या y प्लस एक्स कर दें, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने x माइनस वाई ही क्यों किया? बुद्धि लगाइए थोड़ा इस बात को, क्योंकि अगर ऋतु की चाल, अगर धारा की चाल से अगर तेज नहीं होगी तो पानी खुद ही उसको क्या करेगा? बहा करके ले जाएगा। जब तक इस पानी की चाल से इसकी चाल ज्यादा नहीं होगी तब तक वो इधर जा ही नहीं सकती है। लेकिन यहां पर बोल रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर तैर सकती। इसका मतलब ये है कि उसकी जो चाल है इस स्पीड से इसकी जो चाल है क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आया ना? तो इसमें बोल रहा है कि उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा के चाल होता है। हम जानते हैं ना क्या कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के क्या होता है आपका? चाल होता है। समय कितना ले रहा है? देखिए धारा के अनुकूल की हम बात करते हैं। देखिए तो धारा के अनुकूल, देखिए यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, धारा के अनुकूल जो चाल होगी x प्लस वाई किमी प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल जो चाल होगी x माइनस वाई किमी प्रति घंटा हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है ना? तो समय कितना ले रही है वो? 2 घंटा ले रही है। कितना? 2 घंटा। कितना दूरी तय कर रही है? 20 किलोमीटर। कितनी? 20 किलोमीटर। और चाल उसकी कितनी है? धारा के अनुकूल चाल क्या है? x प्लस वाई किमी प्रति घंटा। हमने दिखाया ना, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। 2 से अगर हम काटेंगे, देखिए 2 1 कम 2, 2 दहाम 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा आपका? क्या मिलेगा आपका? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं? 1 मान लेता हूं। कोई दिक्कत है? ये पहला इसने जो शर्त लगाया मैंने आपको कर दिया। कोई दिक्कत है? अब सेकेंड आपका द्वितीय शर्त हम देख लेते हैं। द्वितीय शर्त में फिर वही समय बराबर दूरी बटा के चाल। तो जब धारा के विपरीत वो आ रही है तो पर भी वो कितना समय ले रही है? 2 ही घंटा समय ले रही है। कितना समय ले रही है? 2 ही घंटा। तो भाई हम फिर से लिख देते हैं, देखिए कि समय बराबर दूरी बटा के चाल। तो समय यहां पर भी वो 2 ही घंटा ले रही है, लेकिन यहां पर वो 20 किलोमीटर अनुकूल तय कर रही थी, लेकिन यहां पर केवल कितना किलोमीटर तय कर रही है? केवल 4 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। क्यों? उसकी चाल कितनी है भैया? धारा के x माइनस का y। कोई दिक्कत है? x माइनस का y दिख रहा है ना? तो ये देखिए 2 से आपका 2 कट जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा ना? तो यहां बटा के 1 करेंगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो क्या मुझे मिलेगा? देखिए अब तो मैं इसको मिटा देता हूं अब, क्योंकि इसका मेरा यूज खत्म हो गया। बस हो जाए ना? तो इसको मैं क्या करता हूं? मिटा देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? देखिए x माइनस वाई बराबर, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे? देखिए x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। इसे क्या करते हैं? विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई बराबर
10 x माइनस वाई बराबर 2। जब हम जोड़ेंगे क्या करेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए x में x जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 2x बराबर 10, 2 कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से काट देंगे तो 2 छके, तो x बराबर कितना होगा 6 किमी प्रति घंटा। इसका मतलब है ऋतु की जो शांत जल में जो चाल है, हम लोगों ने क्या किया था, x किमी प्रति घंटा मतलब कि कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब x का मान उठा करके चाहे हम समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखते हैं, हमको y का मान मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं, देखिए कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। जब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान कितना है आपका 6 है, तो हो जाएगा देखिए 6 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, देखिए 10, ये आपका इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया। तो ये है आपका y क्या हमने माना था, धारा की चाल माना था, और x जो था ऋतु की चाल। तो ऋतु की जो चाल है स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आपको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए कि भाई इसकी चाल x है और इसकी y है, तो दोनों का मिला करके भाई कितना है आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप रख करके आपको प्रूफ भी कर सकते हैं। x का मान 6 रख दीजिए, y का मान 4, तो दोनों को जोड़ करके देखिए 10 आ रहा है ना। इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया वो क्या है, मेरा आंसर सही है। समझ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, समझिए। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ये बात हमसे आपसे कह रहा है, ठीक है। यहां पर बोल रहा है कि 2 महिलाएं, तो हम लिख सकते हैं, देखिए 2 महिला को W से वुमेन कर दे सकते हैं, ठीक है ना। 2 वुमेन और कितना 5 मेन। भाई 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल करके एक कसीदे के काम को कितने दिन में भैया, साथ साथ मिल करके, यहां बोल रहा है ना साथ साथ मिल करके 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन ले रहे हैं भैया, 4 दिन। यहां तक बात समझ में आया है कि नहीं है। इसके बाद क्या है, जबकि 3 महिलाएं, कितनी 3 महिलाएं 3 वुमेन, और कितने 6 पुरुष, कितने 6 पुरुष मिल करके किसे, इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में। भाई आप समझिए कि मैंने दिखा दिया ना कि ये आपका समझिए एक काम हो गया, ठीक है ना। इस काम में मान लेते हैं 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर के करें तो ये जो काम है ना 4 दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन इसी काम को करने के लिए महिलाएं क्या हो जाएं, 3 हो जाएं, और पुरुष को कितना लगाया जाए, 5 की जगह हमने 6 लगा दिया, तो यह काम क्या है 3 दिन में खत्म हो जा रहा है। बात समझ में आ कि नहीं आ रहा। तो आगे ये बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, तथा इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। हमें पता तो नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना महिला कार्य को करने में x दिन तथा पुरुष इसी कार्य को करने में y दिन का समय लेते हैं, y दिन का समय लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है। हमने मान लिया कि ये जो महिला है ना, इस काम को करने में टोटल अगर माई काम करे, वो अकेली करे, तो इसे x दिन में क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। कितने दिन में? x दिन में वो समाप्त कर सकती है। कौन? महिला।
और पुरुष अगर करे, अगर ये आदमी काम करे तो इस काम को करने में कितना समय कर सकता है? देखिए y दिन। तो यहां तक बात समझ में आई कि अगर एक महिला क्या हो कि अगर एक महिला अगर लग जाए तो ये काम कितने दिन में? x दिन में समाप्त हो जाएगा। और पुरुष उसी काम को करे तो वो y दिन में क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। यहां तक बात समझ में आई ना? तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो हम पता करते हैं कि महिला एक दिन में कितना काम करती है। कितना? एक दिन में कितना काम करती है। अब एक बात बताइए कि अगर महिला x दिन में पूरा काम समाप्त कर सकती है तो एक दिन में वो कितना काम करेगी? 1/10 1/x कर सकेगी कि नहीं करेगी? अगर भाई y दिन में कर सकता है तो महिला का एक दिन का कार्य बराबर 1/x और पुरुष का एक दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 1/y। अच्छा, आपके दिमाग में आया होगा, कैसे आया होगा ना? कोई दिक्कत है? अगर मैं एक बात को समझने का प्रयास करिएगा, ये मेरा टोटल क्या हो गया? काम हो गया, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूं, देखिए इसको मैं 4 भागों में डिवाइड कर देता हूं। कितने भागों में? मैं क्या करता हूं, इसको 4 भागों में डिवाइड कर देता हूं। यहां तक बात समझ में आया? अब एक बात समझिएगा, ये पहले दिन करेगी, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है? अगर ये बताइए कि टोटल काम अगर 4 दिन में समाप्त होता है, कितना दिन में? 4 दिन में समाप्त होता है, तो एक दिन में ये कितना काम होगा? पूरे टोटल काम का ये पहले दिन काम कितना भाग समाप्त होगा? तो भाई टोटल तो भाई क्या है आपका? 4, लेकिन पहले दिन तो यही पहला वाला होगा ना, 1 2 3 4, तो पहले दिन में तो यही ना करेगा, तो एक दिन में कितना होगा? 1/4 करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? और दूसरा दिन करेगा तो भाई 1 2 2 हो गया ना, तो 2/4 भाई 2 हिस्सा किया, 1 2 हिस्सा किया 4 में, इसलिए अगर काट देंगे तो कितना होगा? 1/2, मतलब आधा किया, तो भाई ये ऊपर वाला खत्म हो गया तो नीचे आधा बचा कि नहीं बचा? अगर तीसरे 3 दिन में कितना करेगा? 3/4 भाई 4 दिन में करेगा तो 4/4, मतलब टोटल काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वही बोल रहा है कि अगर महिला इस टोटल काम को x दिन में समाप्त करती है तो एक दिन में इस टोटल काम का क्या होगा? 1/x हिस्सा करेगी ना भाई, 1/x ही तो काम करेगी ना। तो वही भाई महिला का एक दिन का जो कार्य हो जाएगा 1/के कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पुरुष एक दिन में करेगा, अगर टोटल y दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में 1/y का हिस्सा काम करेगा नहीं करेगा? कोई दिक्कत है? बात समझ में आई कि नहीं है? उस बात को समझिए, इसको इस तरीके से समझिए, अगर टोटल काम 4 दिन में समाप्त हो जाएगा तो अगर पहले दिन कितना काम समाप्त होगा? एक व्यक्ति करेगा तो 1/4, दूसरे दिन करेगा तो 2/4 हो जाएगा, तीसरे दिन करेगा तो 3/4 हो जाएगा, और चौथे दिन करेगा तो 4/4, मतलब टोटल काम तो मैंने एक ही माना था ना, तो कुल काम समाप्त हो गया, मतलब एक काम खत्म हो गया। बात समझ में नहीं है? तो उसी तरीके से देखिए कि महिला एक दिन में काम करेगी 1/x, भाई मैंने माना है कि ना काम को क्या कर रही है? एक दिन में खत्म कर रही है, तो पहले दिन टोटल काम का एक हिस्सा की है, दूसरे दिन 2/x हो जाएगा, तीसरे दिन 3/x होगा, वैसे चौथे दिन 4/x होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत है? तो ये देखिए महिला का एक दिन का काम, तो भाई उसने क्या बोल रहा है? 2 महिला है और 5 पुरुष हैं, ठीक है ना? एक कसीदे के काम को इतना दिन करेगा। अब जरा समझिएगा कि एक महिला के एक दिन का कार्य 1/x है, तो 2 महिला का 2 दिन का कार्य, 2 महिला का कार्य कितना हो जाएगा? 2/x हो जाएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, यहां पर अगर हम आपको देखने का प्रयास करिए तो एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x है कि नहीं है? तो अगर 2 महिला एक दिन कार्य करेंगे तो 2/x हो जाएगा, है कि ना? या एक महिला 2 दिन काम करे या 2 महिला एक दिन काम करें, है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर हम रख देंगे, देखिए तो 2 महिला का एक दिन कार्य कितना हो जाएगा भाई? 2/x हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा देखिए 2/x प्लस, अगर एक पुरुष का एक दिन कार्य 1/y है तो 5 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 5/y हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 5/y, है कि नहीं? अब देखिए टोटल अगर हम एक एक दिन का निकाल रहे हैं तो टोटल कार्य अगर 4 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा? 1/4 हिस्सा होगा ना? बात समझ में आएगा नहीं है? भाई 2 महिलाएं भाई एक दिन में 1/2x,
2 बटा के x, ये 5 मैन, तो भाई एक दिन में कितना होगा 5 बटा के x करेंगे ना। वैसे ही अगर टोटल काम 4 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 1 बटा के 4 हिस्सा ना, तो क्या करेंगे 1 बटा के 4। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही यहां करेंगे, देखिए एक महिला एक दिन का 1 बटा के x, तो 3 महिला का एक दिन का कितना हो जाएगा 3 बटा के x। यहां हो जाएगा देखिए 3 बटा के x प्लस 1 पुरुष का एक दिन का 1 बटा के y, तो 6 पुरुष का एक दिन का कितना होगा 6 बटा के y, तो हो जाएगा देखिए 6 बटा के y। टोटल काम अगर 3 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 1 बटा के थर्ड होगा ना, 1/3 होगा 1 बटा के 3। यहां तो कोई दिक्कत है? अब यहां देखिए मेरा समीकरण बन गया, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया ही है। क्या करेंगे, यहां देखिए 2 बटा के x है, यहां 2 बटा के y है, मतलब यहां देखिए 1 बटा के x 1 बटा के y, 1 बटा के x 1 बटा के y, तो हम क्या कर लेते हैं 1 बटा के x को क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं। तो माना क्या करेंगे देखिए कि माना 1 बटा के x बराबर a और 1 बटा के y बराबर क्या मान लेते हैं b। जब यहाँ पर मान लेंगे हम लोग तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2a प्लस 5b बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 बटा के 4। और यहाँ पर क्या होगा देखिए, अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर इसका करेंगे तो कितना होगा देखिए 4 दूना के, भाई पूरे का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 गुणा करेंगे इसका, इसमें तो कितना होगा 4 दूना के 8a प्लस 5 चौके 20b बराबर 1 का 1 में करेंगे तो कितना होगा आपका 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसे मैं क्या करता हूँ समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। वैसे ही अगर इसमें रखेंगे तो हमारा कितना होगा देखिए 3a, क्योंकि 1 बटा के x की जगह मैंने ये माना है ना, तो 3a प्लस 6 बटा के y की जगह क्या हो जाएगा देखिए 6b बराबर कितना होगा 1 बटा के 3। फिर 3 गुणा करेंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो 3 का इसमें करेंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9a प्लस 6 3 का कितना हो जाएगा 18b बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ये देखिए समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। तो इसको मैं क्या करता हूँ ना प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, किससे? प्रतिस्थापन से सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, अब इसको हम इधर भेज देते हैं। देखिए तो 9a बराबर 1, ये 18b इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 18b, आया ना। तो यहां से a का मान क्या निकल करके आपका आएगा देखिए 1 माइनस 18b बटा के कितना हो जाएगा आपका 9 हो गया। इसे मैं क्या करता हूं समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं आपका 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 का मान जो है हम उठा करके कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या है देखिए 8a, तो यहां पर हो जाएगा देखिए 8a। ए का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 1 माइनस 18b बटा के 9, यही तो होगा। तो हो जाएगा 1 माइनस 18b बटा कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब प्लस कितना है आपका देखिए कहाँ गया आपका समीकरण नंबर 1। तो ये क्या होगा प्लस का 20b बराबर कितना है आपका देखिए, अरे भैया कहाँ है 1 है 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब 8 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा देखिए, इसको थोड़ा सा मैं खींच देता हूँ, कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस 18 अट्ठे 144 b बटा के 9 प्लस 20b बटा के यहाँ पर 1 मान लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 144b का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका उतना ही आएगा। तो 8 माइनस 144b प्लस है प्लस 20 नवा कितना हो जाएगा आपका 180b बटा कितना हो जाएगा आपका देखिए 9 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा के 1। कोई दिक्कत है? अब यहां करेंगे देखिए तो 8 यहां से प्लस हो जाएगा 180b में से अगर मैं 144 को घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा जल्दी बताइए कितना होगा। अरे 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा आपका 3 36, यही होगा ना।
तो 36b इतना आया भाई, आएगा। उनका अगर मैं 1 में गुणा करूंगा तो इतना ही आएगा, बराबर 9 का 1 में करेंगे तो कितना होगा आपका 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से अगर आप करेंगे देखिए 36b बराबर अगर करेंगे तो ये 8 उधर जाएगा, तो 9 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 8। तो b का मान कितना आ जाएगा देखिए, 9 में से 8 गया, 1 बटा के 36 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 36। कितना आ जाएगा? तो b का मान हम लोगों ने कितना निकाला, 1 बटा के 36। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करूंगा कि b का मान उठा करके क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे देखिए b का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। जब b का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो a बराबर क्या होगा देखिए, a बराबर 1 माइनस 18 इंटू 36 का कितना हो जाएगा, 1 बटा के 36। अब पूरा के बटा कितना हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ काटेंगे देखिए 18 एकम 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो a बराबर क्या होगा देखिए, 1 माइनस 1 बटा के 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 9। यहाँ तो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से करेंगे देखिए 2 एकम कितना होगा, 2 हो जाएगा ना, तिर्यक गुणा। जैसे 1 माइनस 1 बटा के 2 करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा के 2 करिएगा, इसमें देखिए 2 एकम कितना हो जाएगा आपका 2। अब माइनस का कितना हो जाएगा, एक कम 1, तो 2 माइनस 1 बटा के 2 हो जाएगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 1 बटा के 2। यही तो आया। कितना बचा आपका देखिए, 1 बटा के 2 आया। तो यहाँ से करेंगे देखिए तो a बराबर कितना हो जाएगा देखिए, 1 बटा के 2 और यहाँ बटा कितना हो जाएगा 9 बटा के हम 1 मान लेते हैं। तो अंदर का अंदर में गुणा हो जाता है, बाहर का बाहर में गुणा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18। तो 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a का मान जो मिल गया आपको 1 बटा के 18 मिला। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करता हूं कि ये a और b का मान क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे। कहाँ पर? a का मान यहाँ पर और b का मान यहाँ पर। तो मैं इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जगह तो है नहीं। तो हम करेंगे a तथा b का मान रखने पर, a तथा b का मान रखने पर क्या होगा, a तथा b का मान रखने पर, ठीक है। a और b का मान रखेंगे। देखिए a का मान क्या है आपका, देखिए 1 बटा के कितना है आपका 18 है। कितना है, 1 बटा के 18 है। तो यहाँ पर आपका होगा देखिए 1 बटा के x बराबर कितना हो जाएगा देखिए 1 बटा के 18। तो हम क्या करेंगे, इसको पलटने पर उलट देंगे। तो जब पलट देंगे या फिर तिर्यक गुणा ही कर लीजिए, x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, x बराबर 18 का 1 में करेंगे तो कितना होगा 18। इसका मतलब महिला क्या करेगी, उसी काम को 18 दिन में पूरा करेगी। कितने दिन में, 18 दिन में। लेकिन पुरुष का हो जाएगा देखिए, तो पुरुष का कितना हो जाएगा देखिए 1 बटा के y बराबर b। b का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 1 बटा के 36। तो फिर तिर्यक गुणा कर लीजिए इधर, तो y का 1 में करेंगे तो कितना होगा, y बराबर 36 से कम कितना होगा 36। तो पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेगा, 36 दिन। महिला उसी काम को करेगी कितना, 18 दिन में, और पुरुष कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। समझ में आई बातें? उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, और ये आप लोगों का प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है देखिए कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करिए। इसको तो ना इस तरीके से समझिएगा कि मान लेते हैं कि ये आपकी दूरी हो गई, समझ में आया? ये टोटल आपकी दूरी मान लेते हैं आपकी कितनी हो गई, 300 किलोमीटर, क्योंकि रूही को तय कितना करना है, 300 किलोमीटर का ही। जब भी प्रश्न पूछता है ना, हमेशा पापा के परियों की ही बात करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि मम्मी के मगरमच्छ तो ऐसे ही नहीं बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें पूछता है कि पापा के परिया बता कर जाएंगे, यहाँ जा रहे हैं तो यहीं से आएंगे, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। अब वो बोल रहा है
कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, तो अब मान लेते हैं कि वह उसने यहां से यहां तक क्या किया, ये दूरी जो है 60 किलोमीटर है, ये किस चीज से तय किया है, रेलगाड़ी से। किस चीज से, रेलगाड़ी से तय किया है। अब जरा बताइएगा कि अगर इतना दूरी उसने 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से किया है, तो इतनी दूरी, कितनी दूरी अब वो बस से करेगी, 340। भाई 300 में से 60 को मैं घटा दूंगा। भाई टोटल अगर 300 है तो 300 में से अगर मैं 60 को घटा दूंगा तो कितना आएगा आपका, 240। इतना किलोमीटर वो क्या करती है, बस से तय करती है। तो उसको कितना समय लगता है, 4 घंटा लगता है। कितना, 4 घंटा। यहां तक बात समझ में आया। सेकेंड बात वो बोल रहा है कि यदि यह इतनी ही दूरी, ठीक है ना, दूरी तो 300 ही कर रही है, लेकिन वो कह रहा है कि यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तब हम मान लेते हैं भैया कि ये 100 किलोमीटर आपका, ये लगभग 100 किलोमीटर की दूरी अब ये क्या कर रही है, किस चीज से, रेलगाड़ी से तय कर रही है। तो शेष दूरी कितनी बची, 200 बची। तो 200 किलोमीटर शेष जो दूरी है अब वो किस चीज से कर रहेगी, बस से। जब यहां पर करती है तो क्या होता है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट का लगता है, अधिक लगता है। अब यहां पर उसको क्या लगता है, 4 घंटा 10 मिनट लगता है। यही तो लगता है। बात समझ में आया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत है? तो ये बोल रहा है कि रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बात जरा समझने का प्रयास करिएगा कि रेलगाड़ी से जब वो 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब है कि बस की चाल जो है ना ज्यादा है रेलगाड़ी के कंपेयर में, तभी तो 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब 100 किलोमीटर तय किया, वही समय इसने खा गया ना। तो हम मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा तथा बस की चाल y किमी प्रति घंटा है। यहां तक बात समझ में आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं, देखिए प्रथम प्रश्नानुसार क्या जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है। देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। ये होता है कि हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल। ठीक है, तो इसने बोला है कि रेलगाड़ी से भाई 300 किलोमीटर की जो टोटल दूरी है, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना दिया गया है, 60 किलोमीटर तय करने में दिया गया समय। तो हम लिख देंगे, देखिए कि रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय प्लस रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय प्लस बस द्वारा कितना, 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर तय करने में लिया गया समय। टोटल कितना लिया गया है समय इन दोनों से? भाई रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय और बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। टोटल समय कितना है, 4 घंटा है भैया। तो हम लिख देखते हैं 4 घंटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम करेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर। दूसरा क्या आपका, देखिए द्वितीय शर्त आपका क्या है कि रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय प्लस किसके, बस द्वारा 200 किलोमीटर
दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर कितना है? देखिए 4 घंटा प्लस 10 मिनट। 10 मिनट है ना, तो ये 4 घंटा 10 मिनट है, यहाँ पर भी 4 घंटा है, तो मैं मिनट को भी क्या करता हूँ? घंटे में बदल देता हूँ। तो जब अगर मिनट को मैं घंटा में बदलूंगा तो मैं किसका भाग दूंगा? 60 का। क्या करेंगे? 60 से भाग दे करके ये टोटल आपका क्या हो जाएगा? देखिए आपका घंटा हो जाएगा ना भैया। जैसे यहाँ पर देखिए 4 घंटा है, ठीक है ना, अब प्लस 10 मिनट है, तो हम जानते हैं ना कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा है कि नहीं है? तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1/60 घंटा। तो 10 मिनट बराबर कितना होगा? 10/60 घंटा। तो वही तो मैंने किया, 10/60 घंटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो बराबर कितना आपका आएगा? देखिए जब मैं इसको सॉल्व करेंगे पूरा, देखिए तो 4 प्लस, देखिए 1 शून्य से तो आपका शून्य कट जाएगा भाई। 10/60 है, मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो कितना होगा? 4 प्लस 1/6। 6 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका कितना हो जाएगा आपका? 24 और 1 कम 1 प्लस 1/6 बराबर कितना होगा? 25/6 घंटा। मतलब बराबर कितना ले रहा है आपका? 25/6 घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसको मैं मिटा दूं, है कि नहीं है? तो मैं क्या करता हूं, इसको देखिए आपका मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपका जो प्रश्न है ना लगभग सालों हो चुका है। अब क्या कर रहा है? देखिए रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के चाल होता है ना भाई। रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, तो समय बराबर हम जानते हैं ना कि दूरी बटा के चाल होता है। तो दूरी कितना ले रहा है, तय कर रहा है? यहां से बताइए जरा प्यार से कि रेलगाड़ी से कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है? 60 किलोमीटर। यहां बोल रहा है ना 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। चाल क्या है रेलगाड़ी की? हमने माना है x है। तो यहां 60 बटा क्या हो जाएगा? x प्लस बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। तो समय बराबर दूरी बटा के चाल होता है। तो कितना दूरी तय कर रहा है? 240। और किस चाल क्या है बस की? हमने माना है, क्या माना है? y। और कुल टोटल कितना समय लग रहा है आपका? 4 घंटा लग रहा है। बात समझ में आया? इससे मैं यहाँ तो छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है? देखिए रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। तो समय बराबर हम जानते हैं ना दूरी बटा के चाल होता है ना। तो दूरी कितना? 100 किलोमीटर। दूरी कितना तय कर रहा है? 100 किलोमीटर। समय भाई चाल तो वही रहेगी ना, एक्स भी तो यहीं पर वही रहेगी ना, कि बदल जाएगी दोनों जगह। रेलगाड़ी जब एक ही है तो स्पीड वही रहेगी। अब प्लस यहाँ पर कितना है? देखिए बस द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के चाल क्या है? y बराबर टोटल घंटा कितना लगा है? 25/6। कितना लगा आपका? 25/। कोई दिक्कत है? तो हम यहाँ पर मान लेंगे भाई 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। प्रश्न सॉल्व है कि नहीं है? तो माना 1/x, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर a मानेंगे तो कितना होगा आपका? देखिए 60a प्लस 240b बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या करता हूँ? समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। इसमें हम करेंगे तो कितना होगा आपका? देखिए 100a प्लस 200b बराबर कितना होगा आपका? 25/6। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करता हूँ ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई। इसको इधर भाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ? इधर भेज देता हूँ। तो 6 का अगर मैं 100 में गुणा करूँगा तो कितना होगा आपका? 600a प्लस 6 दूना के 1200b बराबर कितना हो जाएगा आपका? 25। इसे मैं क्या करता हूँ? समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। किस विधि से सॉल्व किया जाए, है कि नहीं है? अब देखिए अगर मैं इसको काटूंगा 4 से, देखिए सब कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटने के लिए तो 400 से कट ही जाएगा, कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ? देखिए ना समीकरण 1 को ना मुझे छोटा कर देना चाहिए था थोड़ा, ठीक है। तो अगर मैं समीकरण 1 को और छोटा करूँ, ठीक है, अगर मैं समीकरण 1 को और छोटा करूँ, देखिए 4 से अगर मैं भाग देता हूँ ना, तो इसमें अगर कितना होगा? 15 चौके 60,
एक भाई 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, उसे समझिएगा, 4 कॉमन अगर ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा देखिए 15A प्लस इसमें 4 से करेंगे तो कितना होगा, 6 चौके 24, 60B बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो 4 से तो आपका 4 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बचा क्या आपका देखिए 15A प्लस 60B बराबर कितना बचा आपका, 1 बचा। कितना बचा आपका, 1 बचा। इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, दिख रहा है ना। अब मैं इधर भी क्या करता हूँ देखिए 25 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर 2 नहीं मानते हैं। मैं क्या करता हूँ इधर 25 कॉमन ले लेता हूँ। 25 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो कितना आपका आएगा देखिए, अब 25 दूना के 50, आपका 10 बचा, 100 ना, 25 चौके 100, तो यहाँ 24A प्लस इसको काटेंगे देखिए कितना होगा, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 20 आया ना, 25 चौके 100, 20 आया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 200, 200, 25 अट्ठे 200, ठीक है जी। हाँ, इतना B बराबर कितना हो जाएगा आपका देखिए 25। तो 25 से मैं 25 को काट दूंगा, यहाँ कितना बचेगा देखिए 24A प्लस 48B बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इसे मैं क्या करता हूँ समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसको मैं कर देता हूँ प्रतिस्थापन से सॉल्व। किसी से, प्रतिस्थापन से कर दें कि वज्र गुणन से कर दें? चलिए प्रतिस्थापन से ही कर लेते हैं। जब प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे देखिए तो मैं क्या करता हूँ देखिए इसको उधर भेज देता हूँ, तो यह क्या होगा आपको देखिए 24A बराबर 1 माइनस 48B, इधर आएगा तो कितना होगा माइनस का 48B। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ से अगर मैं A का मान निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा देखिए 1 माइनस 48B बटा के कितना हो जाएगा आपका 24। इसे मैं क्या करूंगा समीकरण नंबर 3 मान लेता हूं। अब मैं समीकरण 3 का मान कहां पर रखना पड़ेगा मुझे, समीकरण नंबर 1 में। कहां पर रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 में। तो इसे मैं मिटा दूं, इसका तो हमारा कोई यूज नहीं है कि नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूं मिटा देता हूं, ठीक है। तो जब हम करेंगे देखिए तो उसका मान अगर वहां पर रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा देखिए, ठीक है, समझिएगा क्या मिलेगा देखिए। एक जगह पर रखेंगे यहां पर देखिए तो हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा आपका देखिए 15, इसके बाद ब्रैकेट में कितना हो जाएगा देखिए भाई ए का मान हम लोगों ने कितना निकाला 1 माइनस 48B बटा के 24, तो हो जाएगा देखिए 1 माइनस 48B बटा के कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस कितना है 60B बराबर कितना है आपका 1 है, ठीक है। तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इसका, तो 25 का 1 में करेंगे तो कितना होगा आपका देखिए 25 माइनस 48 का अगर मैं 15 में गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे 120, अच्छा हाँ यहाँ पर क्या होगा आपका 15 होगा, ठीक है। तो 15 अट्ठे 120, अब 15 चौके 60 है और 12 कितना हो जाएगा आपका 72, 720B इतना हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस 60B बटा के 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है कि नहीं है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए 15 माइनस 720B प्लस 24 छके कितना होगा 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पचे 120, 24 छके 144, हाँ 144B, ठीक है। और हाँ 144B बटा के कितना हो जाएगा देखिए 24 का 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 24 बराबर कितना हो जाएगा 1, सही है जी ना। 6 चौके 24 के 4 गलत नहीं, यहाँ पर आपका 1440B होगा, कितना हो जाएगा 1440B, ठीक है। अब 1440B में से मुझे 720 घटाना है तो कितना हो जाएगा आपका देखिए, तो हो जाएगा आपका देखिए 15 माइनस, ठीक है, इसमें 0 में से 0 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा आपका
2 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा जी ना, इसमें करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा। और 14 में से अब आपका 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 720, ये ना हो जाएगा जी। इतना बी बराबर 24 से कम कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 24 का 1 में करेंगे तो 24 आएगा। तो 720 कितना 720 बी बराबर ये 24 इधर जाएगा तो 24 में से मैं 15 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, 24 में से अगर मैं 15 को घटाएंगे तो कितना होगा 9, कितना आएगा आपका 9। इसको अगर मैं काटूंगा देखिए 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72, 80 आ जाएगा ना। तो b का मान मुझे कितना मिला आपका, देखिए 1/80 कितना आया 1/80। अब देखिए b का मान हम उठा करके क्या करते हैं, देखिए समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई b का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए a बराबर 1 माइनस 48 b का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 1/80, कितना निकाला है आपका 1/80। अब पूरा के बटा कितना है आपका, देखिए यहाँ पर 24 है, कितना है आपका 24 है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे a का मान क्या मिलेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सॉल्व करके देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो a का मान क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए 48 एक कम कितना होगा 48/80 होगा, है ना। तो 1 माइनस कितना होगा आपका, देखिए 48/80, ठीक है। तो जब इसको बटा कितना हो जाएगा आपका, देखिए 24 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 80 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 80 होगा ना। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 80 माइनस का 48/80। अरे ये देखिए पहले मैंने इसको सॉल्व किया है, तो 80 माइनस 48/80 बटा कितना हो जाएगा आपका 80 पूरा बटा कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया ना। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे देखिए तो 80 में से अगर मैं 48 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका आएगा देखिए 2 आएगा। यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा आपका, नहीं यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पर 7 में से 4 3 7 32 आएगा। कितना आएगा आपका 32 ही आएगा ना जी। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर बचा 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 7 3 4 3 7, हाँ इतना बटा के आपका 80 हो जाएगा। ये 24 बटा के कितना हो जाएगा 1, तो इसको करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो क्या होगा देखिए अगर मैं इसको काटेंगे ना, देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए काटेंगे तो कितना होगा 4 से कट जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। इसको फिर काटेंगे, देखिए 8 एक कम 8 और 8 10 में 80, तो काटेंगे तो कितना होगा 10 छके 60। तो a का मान जो आएगा 1 बटा कितना आएगा 60। तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 1 बटा के 60 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तक बात समझ में आया ना कि a का मान जो निकल करके आएगा हमारा 1 बटा कितना आएगा आपका 60। लेकिन हमने तो माना था भाई, हमने तो 1 बटा के x के जगह पे a माना था और 1 बटा के y की जगह पे b माना था। तो a और b का मान उठा करके हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। तो जब हम a तथा b का मान रखने पर, ठीक है, तो a तथा b का मान रखने पर, जब a और b का मान हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 बटा के x बराबर a का मान हम लोगों ने निकाला है तो कितना आया है 1 बटा के 60। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 60 किमी प्रति घंटा। कितना आएगा 60 किमी प्रति घंटा। किसका हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा, ठीक है। और 1 बटा के y बराबर हमने क्या माना था b, तो b का मान हम लोगों ने निकाला है तो कितना आया है 1 बटा के 80 आया है। तो y का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, y बराबर कितना होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही तो चाल पूछ रहा था, ये समझ में आया। ये हमारा आंसर निकल करके आया है। एक बार इस बात को फिर से आप समझ लेने का प्रयास करिएगा। उसमें बोल रहा था कि रूही नाम की एक लड़की थी, ठीक है, क्या थी, रूही नाम की एक पापा की परी थी जो 300 किलोमीटर की क्या करती है, दूरी तय करती है।
कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से तय करती है और कुछ दूरी वो किसी से बस से तय करती है। जब वह 60 किलोमीटर दूरी किसी से करती है, रेलगाड़ी से करती है, और 240 किलोमीटर दूरी किसी से बस से करती है, तो उसको 4 घंटा लगता है। और 100 किलोमीटर जब वो रेलगाड़ी से दूरी तय करती है और शेष दूरी बचा कितना, 200 किलोमीटर जब दूरी किसी से करती है, बस से करती है, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है, मतलब कि 25/6 घंटा लगता है। तो इस चीज को हम जानते हैं कि भाई रेलगाड़ी द्वारा 60 किमी दूरी तय करने में लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल। तो दूरी उसने तय किया कितना, 60। तो भाई चाल तो हमको पता नहीं है, तो हमने माना था ना x, माना रेलगाड़ी की चाल x, तो 60/x हो जाएगा, प्लस 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, फिर वही समय बराबर दूरी बटा के चाल, तो 240/y बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 4 घंटा। वैसे ही यहां पर 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, समय बराबर दूरी बटा के चाल, तो 100/x प्लस 200 भाई 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, 200/y बराबर कितना हो जाएगा, 25/6 हमने निकालने हैं। 25 वाला कैसे काटे हैं भाई, 4 ये वाला, तो इसीलिए मैं बोलता हूं ना, आप अपनी मम्मी के मगरमच्छ हैं भैया। यहां आपका क्या लिखा है, 4 घंटा 10 मिनट है, तो टोटल को हमें क्या बदलना है, घंटे में बदलना है। तो एक बात जरा समझिए, 4 घंटा तो ठीक है, 10 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे, तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, क्या बताया है कि भैया हम 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा होता है। तो 1 मिनट में कितना घंटा होगा, 1/60 हो जाएगा। तो 10 मिनट में कितना होगा, 10/60 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो काट देंगे तो कितना आएगा, 1/6। तो जरा बताइए, पहले तो 4 घंटा था, अब ये भी घंटा में आ गया है, तो हम लिखेंगे 1/6 घंटा। जब दोनों को ना जोड़ेंगे तो 6 चौके 24, 1 25, तो 25 कितना आया, 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रश्नावली 3.6 जो होता है कंप्लीट रूप से खत्म होता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर 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 कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले दिन